हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपी टेट है। एमपी टेट में जो कितनी वैकेंसियां हैं, जो बहुत से बच्चों का जो है डाउट बना हुआ है कि वैकेंसियों की संख्या कितनी है। तो हम जानेंगे कि वैकेंसियों की संख्या कितनी है। पहले हम बात कर लेते हैं कि रिजल्ट है वो कब आएगा। तो रिजल्ट का भी बहुत से बच्चों का जो है कि रिजल्ट है क्वेश्चन था कि बहुत से बच्चे हैं रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो रिजल्ट है आपका वो है मई है। मई के फर्स्ट वीक में आ सकता है। फर्स्ट वीक में आ सकता है। फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो सेकंड वीक में है वो आपका जो है ज़रूर आ जाएगा। ठीक है। और ट्विटर पर लगातार हमारा कैंपेन जारी है। आज हमारा जो है ट्विटर कैंपेन है जिसमें हमने जो है ट्वीट किया है 27 मार्च को। तो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद हम जो है एग्ज़ाम कैंसिल के लिए जो है अभी जांच का विषय है। इसके बाद हम देखते हैं मेन पदों में वृद्धि होगी कि नहीं होगी और कितने पदों में वृद्धि होगी, यानी पदों की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पीवी ने अभी कोई ऐसी जो है फाइनली है कोई ऐसी सूचना नहीं डाली है जिसमें पदों की संख्या जो है निश्चित की गई। लेकिन कुछ सूत्रों से पता चला है कि जो पदों की संख्या कुछ जो है स्टूडेंट पहले बता रहे थे कि जो, और एक खबर भी आई थी कि जो वैकेंसियों की संख्या वो कितनी है 5000 होने वाली है। बहुत सारे न्यूज़पेपरों में आया था। कुछ बता रहे थे कि जो 11,556 वैकेंसियाँ हैं। कुछ बता रहे थे कि जो 13,000 वैकेंसियाँ हैं। और जो है न्यूज़ में पता चला है कि 25,000 भी वैकेंसियाँ हो सकती हैं। और जो है लगातार हम 51,000 वैकेंसियों की भी क्या कर रहे हैं दोस्तों, मांग कर रहे हैं। इधर लिखता हूँ कितनी, 51,000 वैकेंसी। तो इनमें से कौन सी वैकेंसियाँ हैं वो आपकी फाइनली हो सकती हैं। तो आप जो है अब बताइए कि जो व्यक्ति है 10 साल से मेहनत कर रहा है और वैकेंसी आती है 5,000 वैकेंसियाँ, तो है हमारे लिए भी एक अच्छी बात नहीं है कि वैकेंसी यहाँ 5,000 आएँ, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या वो अधिक होगी। यानी कि 5,000 है वो वैकेंसियों की संख्या नहीं हो सकती है। वैकेंसियों की संख्या बढ़ेगी और लगातार इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि वैकेंसियों की संख्या बढ़े। और जो है इतनी कम वैकेंसियां भी नहीं हो सकती, क्योंकि 10 साल में वैकेंसी आती हैं और मामा जी को शर्म भी आनी चाहिए कि इस इतनी कम वैकेंसियां जो 10 साल में वैकेंसियां देते हैं। अब बात करते हैं 11,556 वैकेंसियों की। तो ये भी जो है सूचना मिली है कि जो वैकेंसी की संख्या वो कितनी होती है, 11,556 हो सकती है। तो ये जो है ये वैकेंसियाँ जो है इसकी सूचना सही है और ये वैकेंसियाँ क्या हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो वैकेंसियों की संख्या जो 13,000 भी बताई थी, ये क्या है। तो इसमें ये सूचना आई थी कि जो वैकेंसियाँ हैं वो सरकार 13,000 वैकेंसियाँ देगी। इसमें से वर्ग 1 और वर्ग 2 की वैकेंसियाँ भी शामिल होंगी, तब जो है टोटल 13,000 वैकेंसियाँ होंगी। तो इसलिए इसमें वर्ग 2 और वर्ग 1 भी इसमें शामिल है। और टोटल मिला के जो है वैकेंसियाँ बताई थी, जो कि पहले न्यूज़पेपर में आया था। इन लोगों को 13,000 वैकेंसियाँ हैं वो हो सकती हैं, लेकिन इसमें वर्ग 1 वर्ग 2 भी शामिल होगा। इसके बाद है 25,000 वैकेंसियाँ। 25,000 वैकेंसियों के लिए जो है 24,000 कुछ 500 वगैरह वैकेंसियाँ हैं वो सरकार ने है अपने मैनिफेस्टो में जो है बजट में बताई थी कि इतनी हम जो है टीचरों की भर्ती करेंगे। तो लगभग इतनी भी वैकेंसियाँ आपकी हो सकती हैं। वो इसलिए सकती हैं क्योंकि अगर आप इस पर जो है आंदोलन करते हो, लगातार ट्वीट करते हो या किसी प्रकार से इसमें हिस्सा लेते हो, वैकेंसी बढ़ाने के लिए सरकार को मजबूर करते हो, तो इसमें हैं आपकी वैकेंसियाँ वो 25,000 भी होने के चांसेस है। तो अधिकतर वैकेंसियों के जो चांसेस हैं, अगर इनमें से फर्स्ट वैकेंसी की बात करूं कि इतनी वैकेंसियां हो सकती हैं, तो जो है हम इसे नंबर 1 पर रखते हैं और नंबर 2 पर रखते हैं 25,000 को। जो है अगर लगातार आप प्रयास करोगे तो वैकेंसियों की संख्या वो है 25,000 भी वैकेंसियों की संख्या हो सकती है। अगर आप प्रयास करते हो जो 24,500 के कुछ 80 या 25,000 के लगभग हो सकती हैं। इसके बाद 51,000 की बात करें, अगर आपका आंदोलन अगर लंबा चलता है और उन्हें ये भी अनुभव होता है कि जो है हमारे लिए वोटों में रुकावट आ सकती है, चुनाव में है लगातार रुकावट आ सकती है, तो वो ज़रूर है वैकेंसियों की संख्या है वो बढ़ा सकते हैं।
तो इसलिए जो वैकेंसी की संख्या 51,000 भी हो सकती है अगर आप जो है प्रयास करोगे तो, क्योंकि आपको पता है जितने भी आंदोलन होते हैं, अगर कोई आंदोलन सफल होता है, चाहे हम किसान आंदोलन की बात लें, लगातार अगर आप आंदोलन करते हैं तो इसका जो है परिणाम अच्छा ही होता है, क्योंकि मेहनत करते हैं तो इसका फल ज़रूर मिलता है। अगर आप मेहनत करोगे, और हम भी आपके साथ हैं, ट्विटर पर माध्यम से या जितने भी कुछ होता है उसके माध्यम से हम जो है लगातार ट्वीट करते हैं और वैकेंसियों की संख्या के बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपसे भी गुजारिश है जितना हो सके इसमें सभी रूप से क्या लें, भाग लें, क्योंकि अब मीडिया का काम तो जो है तमाम हो गया है, वो गोदी मीडिया बन चुका है। इस प्रकार से किसी भी जो काम मीडिया का होता है वो बच्चों को करना पड़ता है और बेरोजगारी पर कोई सवाल नहीं करते हैं। तो इसलिए आप जो है अपनी मांग रख सकते हैं और पदों की संख्या 51,000 के लिए लगातार करते रहें। तो अगर हमारे भगवान ने सुना तो हमारी जो है संख्या 51,000 हो सकती है। तो ये भी हो सकती है, लेकिन जो है वर्ग थर्ड, हम इसे थर्ड पर रखते हैं, थर्ड नंबर पर है वैकेंसियाँ हो सकती हैं। अगर आप जो है अधिक से अधिक प्रयास करोगे तो ये जो है भी हो सकता है, क्योंकि संभव ऐसा कुछ भी नहीं है जो संभव ना हो, हर चीज़ संभव है, क्योंकि वैकेंसियाँ 10 साल में आती हैं और जगह है काफ़ी खाली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि जगह खाली ना हो, 10 साल 11 साल में वैकेंसी आती हैं, बहुत सारे टीचर हैं वो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि पद खाली ना हो, पद हैं वो बहुत सारे खाली हैं, और जो है 51,000 भी दे देंगे तो जो है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम कहीं बिहार वगैरह की बात करते थे, उसमें भी अभी टीचर की है जो 40,000 वैकेंसियाँ आई हैं, और हमें शिक्षा को मजबूत करने के लिए हर टीचरों की आवश्यकता है। इसलिए वैकेंसियाँ भी हमें बढ़ाई जानी चाहिए, नए नए स्कूल बनने चाहिए, और इस प्रकार से वैकेंसियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। ठीक है, अब हम सेफ कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि आपका जो है सेफ कट ऑफ क्या रह सकता है। अगर आपने जो है 11,000, अगर हम 556 की बात करें तो इस पर आपका जो है कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर पर ले रहा हूँ मैं, इसी के हिसाब से आपको कट ऑफ बताऊँगा। तो इसके अधिक चांसेस हैं। तो 105 नंबर है जनरल का, फीमेल का जो है 102, और अगर ओबीसी की बात करूं तो आपका जो कट ऑफ रह सकता है मेल का है वो 102, और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल का जो है 100 कट ऑफ रह सकता है अगर आप ओबीसी में आते हो। और वैकेंसियों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, अगर 11,556 होती है तो आपको जो है चांसेस हैं कि जो वैकेंसी के हिसाब से आपका जो है ये कट ऑफ रह सकता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं EWS की, तो EWS का जो है मेल का कट ऑफ है वो 102 और फीमेल का है अगर 100 जो है अधिकतर 100 ही रह सकता है, और फीमेल की बात करूं तो 98 है या 97, 6 वगैरह रह सकता है, इतना, यानी कि 96 भी हम कह सकते हैं, इसके आसपास से कट ऑफ रह सकता है। इसकी बात करें हम SC की, तो SC का जो कट ऑफ वो रह सकता है, SC का 96, अगर फीमेल की बात करूं तो 92 या 90 के लगभग है कट ऑफ रह सकता है। अगर हम ST की बात करें तो ST का कट ऑफ है वो 90, अगर फीमेल की बात करें तो 96 है, ये आपका जो है कट ऑफ रह सकता है। तो ये मैंने कट ऑफ बताया 11,556 के हिसाब से, और वैकेंसियाँ बढ़ती हैं तो जायज़ है आपका जो कट ऑफ है वो कम होता चला जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।